कल क्या होगा निफ्टी एक्सपायरी में? क्या देखने को मिलेगा एक बड़ा भूकंप? क्या भूकंप नीचे की तरफ आएगा या भूकंप ऊपर की तरफ जाएगा? क्या आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। मैं बताऊंगा कि वो कौन से स्ट्राइक प्राइस होने वाले हैं निफ्टी में जो हीरो हो सकते हैं और कल निफ्टी किस तरह की चाल देने वाला है। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। जो लोग नए हैं उनमें बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव और मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में। अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी क्या करने वाला है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं, बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है और सेंसेक्स की चाल क्या होने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि है कल निफ्टी की एक्सपायरी। हो सकता है कि मेरे वीडियो को देखने से कल आपको कोई लाभ हो जाए। तो बात करते हैं, मैंने आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कल आपको वीडियो के माध्यम से क्या बताया था। देखिए, मैंने आपको कहा था निफ्टी रेंज बॉन्ड है, जब तक 24,200 नहीं टूटता है हम ऊपर के लिए की चाल ले सकते हैं। और एग्जैक्टली आज मार्केट नीचे की तरफ आया लेकिन 24,200 नहीं तोड़ पाया। तो आई होप कि आपने आज पैसा कमाया होगा। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी क्या करने वाला है। देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी कल फिर एक बार मॉर्निंग में ऊपर जाने का प्रयास करेगा। या तो गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो ऊपर की रिकवरी आ सकती है। अगर गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आता है तो 24,360 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है उसके बाद ही हम कॉल साइड के बारे में विचार करेंगे। टारगेट हमारे हो सकते हैं 24,440, दूसरा टारगेट हो सकता है 24,500 का। 24,360 15 मिनट ग्रीन कैंडल का मतलब है क्लोजिंग 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, उसके बाद की अगली 5 मिनट की कैंडल पिछली 15 मिनट की कैंडल के हाई को तोड़े तो ही हम ट्रेड में जाएंगे। 24,440 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 24,500। अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ये तो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ऊपर आया, गैप अप खुलता है तो भी मार्केट का सिनारियो कॉल के लिए यही रहेगा 24,360 का। इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देता है तो हमारे टारगेट 24,440, अगला टारगेट 24,500। अब बात करते हैं कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन का रेंज कहीं ना कहीं हो सकती है 24,280 से लेके 24,250 तक की। अगर नीचे खुलता है और नीचे ही रेड कैंडल बनाता है, 250 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारा नीचे का टारगेट हो सकता है, पहला टारगेट 24,180 का और दूसरा टारगेट हो सकता है 24,100 का। अगर गैप डाउन खुल के और रिकवरी आ जाती है तो मैंने आपको टारगेट बता दिए। अब बात करते हैं कि अगर गैप अप खुलता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब गैप अप में हम पुट कब लेंगे? देखिए, अगर बाजार गैप अप खुलता है तो पुट हमको लेना है 24,320 के नीचे। अगर 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,280 का और दूसरा टारगेट हमारा होगा 24,200 का। मेरे हिसाब से मेरा सिनारियो ये कहता है कल बाजार रेड में ही रहेगा। हो सकता है मॉर्निंग में ग्रीन में जाने की कोशिश करे बाजार, पर 360 को बाजार क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर 360 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मैंने आपको टारगेट कॉल के बता दिए हैं। बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होगी निफ्टी में हीरो की। देखिए, अमूमन जो निफ्टी में होता आ रहा है, मार्केट या तो 1:30 बजे या फिर 2:30 बजे या फिर 3 बजे कोई ना कोई चाल ऊपर या नीचे की देता है। तो अगर इन तीनों समय में किसी भी समय निफ्टी अगर 320 के नीचे है तो हम पुट साइड जा सकते हैं, और अगर निफ्टी 360 के ऊपर है 24,360 के ऊपर तो हम कॉल साइड में जा सकते हैं। ये चीज़ें स्ट्राइक प्राइस में क्लियरली अभी इसलिए नहीं बता पाऊँगा मार्केट का सिनारियो कल क्या रहेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर मार्केट 320 के नीचे रहता है 1:30 बजे के बाद तो हम पुट साइड जा सकते हैं, और 1:30 के बाद अगर मार्केट 24,360 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। उसी हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस अपने डिसाइड कर सकते हैं। कॉल के लिए स्ट्राइक प्राइस हो सकती है 24,500 की और पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस हो सकती है 24,200 की। आई होप कि निफ्टी के लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स में क्या होगा। देखिए, सेंसेक्स में 78,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है
तो मार्केट 78,200 तक जा सकता है। और अगर मान लीजिए 77,800 के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग आती है तो मार्केट कहीं ना कहीं 77,400 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,700 के ऊपर 150 पॉइंट कॉल में हम ले सकते हैं और 57,500 के नीचे 200 पॉइंट पुट में हम ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर निफ्टी के लेवल रिपीट कर देता हूँ। ऊपर जाने के लिए 24,360 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। नीचे जाने के लिए 320 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बनना ज़रूरी है। नीचे की तरफ अगर रेड कैंडल बनती है तो टारगेट होगा 24,280, दूसरा टारगेट होगा 24,200। अगर ऊपर की तरफ आती है 360 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो पहला टारगेट होगा 24,440, दूसरा टारगेट 24,500 का। अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद में गैप अप सस्टेन नहीं करता है, गैप अप के बाद वापस 320 के नीचे आ जाता है तो टारगेट वही रहेंगे जो मैंने आपको पुट के बता दिए। और अगर गैप अप खुलने के बाद सस्टेन कर देता है तो भी टारगेट वही रहेंगे जो मैंने आपको बता दिए। कॉल और पुट दोनों के टारगेट मैंने आपको बता दिए। अब अगर गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन में सस्टेन नहीं होता है मार्केट, गैप डाउन में ऊपर वापस रिकवरी नहीं आती है, तो ही हमारा लेवल ये होगा कि 250 के नीचे हमारा पहला टारगेट होगा 24,180 का और दूसरा टारगेट होगा 24,100 का। मेरे हिसाब से मार्केट कल 70% चांसेस है कि रेड में ही क्लोज हो और मार्केट हो सकता है नीचे 24,150 तक की एक चाल हमको देखने को मिल जाए। तो आई होप कि लेवल आपको एक बार फिर समझ में आ गए होंगे। जब भी आप ट्रेड लें एसएल के साथ में लें, जब भी आप कॉल बाय करें सपोर्ट पे करें, जब भी आप पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे करें, इससे आपके ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो भी लेवल्स और जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे द्वारा दिए गए मेरे निजी एनालिसिस के द्वारा है। अपनी ट्रेडिंग के प्लान अपने निजी सलाहकार से लेकर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए लेवल्स के साथ में। धन्यवाद।